हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एमटेक, एमएससी एंड पीएचडी। ओके, कि हम फर्दर आफ्टर बीएससी और बीटेक हाउ वी कैन टेक एडमिशन इन एमएससी और एमटेक और पीएचडी। तो बीएससी के बाद बीएससी बेसिक और बीएससी मैथ्स, बीएससी एग्रीकल्चर and BSc Science, basic means ZBC, Zoology, Botany, Chemistry, और BSc Food Tech. They are eligible for MSc. MSc के लिए एलिजिबिलिटी है ये, और यस, होम साइंस की एलिजिबिलिटी MSc में नहीं है। अगर आप MSc फूड टेक करना चाहते हैं तो अगर आपने बेसिक फूड टेक बेसिक BSc किया है तो आप एलिजिबल हैं MSc के लिए, अगर साइंस से किया है तो। और एमटेक के लिए भी अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो भी आप एमटेक फूड टेक कर सकते हैं। और इसमें सेम वही डिफरेंस है जो BSc और बीटेक में, ठीक है। तो ये BSc आप 3 ईयर एंड 4 ईयर के स्टूडेंट MSc में एडमिशन ले सकते हैं। 2 ईयर का MSc कोर्स होता है और एमटेक भी 2 ईयर का कोर्स होता है। सिर्फ इसमें इंजीनियरिंग पार्ट आ जाता है एमटेक में, और BSc में एक साइंस पार्ट आता है पूरा। यस, BSc में 4 सेमेस्टर होते हैं और 3 सेमेस्टर में आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है और लास्ट के सेमेस्टर में आपको रिसर्च वर्क कंप्लीट करना होता है। अगर आप MSc फूड टेक करते हैं तो सेम एमटेक में होता है कि आपको 3 सेमेस्टर आपके कोर्स वर्क कंप्लीट कराने होते हैं और उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में आपको आपका डेजिटेशन करना होता है। और डेजिटेशन की एक डे बाय डे एडवांस प्रोसेस होने लगा है। मींस कि आप पहले आप ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री में जा सकते थे और रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, लेकिन अब आपको जो आपका डेजिटेशन टाइम है वो आपको इंस्टीट्यूट में ही करना होगा। मींस खुद की यूनिवर्सिटी में ही आपको डेजिटेशन वर्क करना होगा, रिसर्च। क्योंकि ऐसा ये माना जाता है कि जब आप MSc में आते हो दैट मीन्स कि यू आर कैपेबल और यू आर फोकस्ड फॉर रिसर्च वर्क, राइट। तो अगर आप रिसर्च वर्क के लिए फोकस्ड होते हैं और एकेडमिक के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक समझना जरूरी है, मींस रिसर्च करना जरूरी है। तो इसलिए अब यूनिवर्सिटी खुद ही आपकी रिसर्च ट्रेनिंग अरेंज कराती है, इन हाउस जो आपकी रिसर्च होती है। और उसमें मैंडेटरी होता है कि आपको एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है और देन उसके बाद ही आप यू विल गो फॉर PhD, ठीक है। MSc के एडमिशन के लिए सेम SAU और CAU के थ्रू आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आपने BSc 4 ईयर किया है देन आप ICR के थ्रू MSc में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने BSc 3 ईयर किया है तो ICR में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बढ़ती है फर्दर MSc में एडमिशन लेने के लिए। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के थ्रू ही जाना होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि CAU और SAU के थ्रू है कि वो 3 ईयर, जिनका BSc 3 ईयर है उनकी एलिजिबिलिटी नहीं देता है। मीन्स अगर आपने BSc 4 ईयर किया है तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है MSc के लिए। वैसे आपकी मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जो कि BSc 3 ईयर करते हैं। और एक होता है फर्दर हायर एजुकेशन के लिए कि आप ICR SRF का एक फॉर्म आता है, उसके थ्रू आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो फॉर PhD के लिए। उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, अभी हम MSc और MTech की बात कर रहे हैं। तो MSc और MTech के लिए ICR के थ्रू आप पेपर दे सकते हो और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना खुद का एग्जाम निकालती है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी निकालती हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी निकालती हैं MSc के लिए, तो उसके थ्रू आप ले सकते हो। और लेकिन ICR उन्हीं को ही एलिजिबिलिटी देता है जो BSc 4 ईयर किया है और बीटेक को, बट BSc 3 ईयर करके आप ICR के थ्रू एग्जाम नहीं दे सकते फॉर हायर एजुकेशन मींस MSc के लिए, ठीक है। और MSc में भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं डिफरेंट। जो आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो आपको टॉपर की स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में और इंस्पायर मिलती है। अगर आप आपका BSc में आपने टॉप किया है तो आपको इंस्पायर मिलती है अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो।
और अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पाते हो, एंट्रेंस के थ्रू आपकी फर्स्ट रैंक आती है, तो आपको उस बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी के लिए हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस निकालती है, और उससे पहले नेट की बात, नेट भी एक मेन रिक्वायरमेंट है फॉर फर्दर पीएचडी के लिए। तो मैं नेट के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, एक नया वीडियो बनाऊंगी नेट के ऊपर। जिसको नेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी कि कौन से स्टूडेंट कौन सा नेट फिल कर सकते हैं, और कौन से नेट से कौन सा हमें सर्टिफिकेट मिलता है, नेट है क्या, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, और क्या कोई अटेम्प्ट है, मींस जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं नेट की, उसके लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी हम सिर्फ पीएचडी की बात कर लेते हैं। तो पीएचडी के लिए हर यूनिवर्सिटी एक अपना खुद का एंट्रेंस निकालती है, और यस, आईसीआर के थ्रू भी आप पर्टिकुलर, अगर आप फुटटेक की बात करें तो आप आईसीआर के थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर आपने बीएससी 4 ईयर किया है, और आपने अगर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी किया है, तो ही आप आईसीआर एसआरएफ के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने किसी आईसीआर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और आईसीआर से नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो आईसीआर एसआरएफ के लिए। आईसीआर एसआरएफ क्या होता है? आईसीआर एसआरएफ के थ्रू 2 पोस्ट निकलती हैं हर सब्जेक्ट की, जिसमें आपको एक फर्स्ट पोजीशन वाले को स्कॉलरशिप मिलती है, सेकंड को आईसीआर की सीट मिलती है, आईसीआर एसआरएफ की सीट मिलती है विदाउट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो उसमें आप कहेंगे कि उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये कि आपके रिज्यूम में हो जाएगा कि आपने आईसीआर एसआरएफ क्वालिफाई किया है। एक फर्स्ट रैंक वाले को स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो 35-40 के लगभग होती है। अभी लेटेस्ट अपग्रेडेशन मैं आपको नेट के टाइम पे बताऊंगी जब हम नेट की बात करेंगे। अभी फिलहाल आप आईसीआर एसआरएफ का एग्जाम दे सकते हो अगर आपने कहीं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी किया है, और बीएससी शुड बी इन 4 ईयर। और तो उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और एक सीट भी मिलती है पीएचडी के लिए। और हर यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस निकालती है, उसके थ्रू भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी भी, कुछ यूनिवर्सिटी साल में 2 बार एंट्रेंस निकालती है पीएचडी के लिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी साल में 1 बार एंट्रेंस निकालती हैं। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जून के सेशन में एंट्रेंस निकालती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी साल में 1 बार निकालती हैं, तो वो दिसंबर के सेशन में एंट्रेंस निकालती हैं। और जो 2 साल मतलब मीन साल में 2 बार एंट्रेंस निकालती है, वो निकालती है 1 जुलाई वाला सेशन और 1 दिसंबर में। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस टाइम पे एंट्रेंस निकालती हैं। और अगर आपको मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब एंट्रेंस निकालती है, तो आप टेक्स्ट में लिखिए, और मैं आपको अपने हिसाब से, मुझे जितनी नॉलेज होगी या जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, उस बेस पे मैं आपको मैं डिलीवर करूंगी मैसेज, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। और इसमें डिफरेंट आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। और यस, एक और चीज है कि जब आप आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज में लेते हो, या जिस भी टीचर या साइंटिस्ट के अंदर जाते हो, तो अगर उस यूनिवर्सिटी में, उस डिपार्टमेंट में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है एक्सटर्नली फंडेड, तो आप उसमें एज अ स्कॉलर भी आप वर्क कर सकते हो उस प्रोजेक्ट पे, और अपना पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप अपने फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो सकते हो, क्योंकि पीएचडी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पीएचडी का जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 3 ईयर है, मिनिमम 3 ईयर मीन्स इससे पहले आप पीएचडी नहीं कर सकते हो। उससे पहले अगर आप पीएचडी करते हो तो वो एलिजिबिलिटी नहीं, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको मिनिमम 3 ईयर पीएचडी में देने ही होते हैं। उसके बाद टाइम जो है वो 5 और 6 ईयर हो जाता है। 5 to 6 ईयर्स आपको पीएचडी में लगता है। और पीएचडी में नॉर्म्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के कि आपको पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन देने हैं, आपको इतने क्रेडिट कंप्लीट करने हैं, और वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। आईसीआर की यूनिवर्सिटी जो होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक पूरा परफॉर्मा है, जिसमें 45 क्रेडिट आपको कोर्स के निकालने होते हैं, और 6 नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट्स निकालने होते हैं, एंड 55 क्रेडिट आपको रिसर्च के मिलते हैं, जिसमें कि आपके इंटरनल एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन और वाइवा और सबमिशन, ये सारी चीजें होती हैं। आपको हर 6 मंथ में आपको उसकी रिपोर्ट देनी होती है, अब वो आपके एडवाइजर के थ्रू जाती है। और अगर पीएचडी से रिलेटेड आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप जब भी आप मीन्स आप टेक्स्ट के थ्रू ले सकते हैं, इफ यू वांट। ओके, एंड
you want more information regarding this, you can text me or you can mail me. Okay, thank you.